पेलोज खिदमत कर रहे हो, आप उनको ये यहाँ पर नाब गर्दी करना सरासर मुल्क के खिलाफ, हमारे जो मरीज हैं उनके खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इस किस्म के सोशल इदारों के खिलाफ ये दुश्मनी है। मेरा दूसरा नुक्ता ये था। मेरा तीसरा नुक्ता, जो इस वक्त लाहौर में जो सीन है जहां पर एक नफरत आमेज जो पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं। हमें पता है कि आप 2.5 साल से, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं और हुक्मरानी आपसे हो नहीं रही है, आटे चीनी के रेट आपसे कंट्रोल हो नहीं रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे, आप मुल्क के जो मसाइल हैं वो आपसे मुल्क संभल नहीं रहा है, इसलिए नैब आपके पास हथियार है। तो आप 2 साल से अपोजिशन को जो नैब के जरिए आप उनको हरासा कर रहे हैं, वो तो जो है सो है और उसका अब कोई असर नहीं हो रहा। अब आप पहुंचे हैं, जब से पीडीएम बनी है, अब आप पहुंचे हैं अपनी मुहिबुल वतनी का जो आपका दर्स है, उसका जो हशर आपके गुजरा कर रहे हैं, वो तो हमने फवाद चौधरी के खुद आवाज से सुना है कि फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन इस वक्त क्योंकि पीडीएम से आप थरथले हैं, पीडीएम अवाम की आवाज है, जमहूरी पसंद कुव्वतों की आवाज है, और जो हमारे मुतालबात हैं वो आपको भी पता है कि ये पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जमहूरियत के ये नुक्ते हैं। इसलिए अब आपके पास नैब का हथियार इस्तेमाल आपने जो किया तो आज भी हो रहा है, उसका असर नहीं हो रहा। अब आप गद्दारी के फतवे दे रहे हैं, और न सिर्फ ये, अब आप धमकियों पर आ गए हैं। मैं मुजम्मत करूंगी, हाल ही में मिनिस्टर साहब हमारे इंटीरियर के, उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं। ये धमकियों से काम नहीं चलेगा और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जो आपने की है। इसकी भी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह पीडीएम जैसे ही चेयरमैन साहब, जिनकी एक सियासी जो दूरअंदेजी है उससे और उन्होंने अपनी हिकमत अमली से जिस प्लेटफॉर्म पे सारी अपोजिशन को इकट्ठे किया है, वो अब आगे उसका नेक्स्ट जो इजलास है वो पेशावर में होगा और इंशाल्लाह बहुत ही भरपूर कामयाब ये इजलास होगा, जलसा होगा। और इस किस्म के आपके हथकंडे कि एक दिन नैब, दूसरे दिन गद्दारी, तीसरे दिन धमकी, उससे इसका कोई असर नहीं होगा। और आखिर में फैटैक की मैं बात करूंगी। आपने जो 6 महीने से पार्लियामेंट को यरगमाल बना के आपने अपोजिशन के ऊपर इल्जाम तराशी कर करके आपने ऐसे कवानीन पास किए हैं जो हद से भी ज्यादा, जो आइन से भी, आइन में जो प्रोटेक्शन है उसकी आपने पामाली करके आपने ऐसे कवानीन बनाए। कई कवानीन में अपोजिशन ने आपका साथ दिया क्योंकि मुल्क का मसला था और उनको हमने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो हो रही थी उससे उन कानून को बचाया। लेकिन कई सारे कानून आपने हाल ही में पास किए जिनमें वो हदें आप तजावुज कर गए हैं। और आप अभी तक ये हमें बताएं कि इतना सारा करने के बावजूद, अपोजिशन पे इल्जामात लगाने के बावजूद, खान साहब कहते थे अगर हम ब्लैकलिस्ट में जाएंगे तो अपोजिशन उसकी जिम्मेदार होगी, ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, फैटैफ को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज हमें बताया जाए कि इस सारा करने के बावजूद आप आज भी उधर ही खड़े हुए हैं जहां आप पहले खड़े थे, यानी कि आप आज भी ग्रे लिस्ट में हैं। तो क्या आपने इतना जो आपने पूरे सर पर आसमान गिराया और जो आप इतने आपने सबको पैनिक में किया था, तो इसका क्या फायदा आपने मुल्क को दिया है? और अगर हम आज ग्रे लिस्ट में हैं, हैरत की बात यह है कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट में हैं। आज अगर आप इस कानून साजी के बावजूद, जिसमें 6-7 कवानीन आपने पास करवाए हैं, उसके बावजूद